सेक्शन 1 सपनों का सौदागर द मर्चेंट ऑफ ड्रीम्स। धीरूभाई अंबानी एक सपना देखा, एक बर्थडे से बिजनेस का सपना। वो एक आम आदमी था, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। धीरूभाई को विश्वास था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। धीरूभाई ने छोटी सी शुरुआत की। वो यमन गया, वहां से काम सीखा। धीरूभाई ने मेहनत की और पैसे बचाए। वो रिस्क लेने से नहीं डरता था। धीरूभाई अनकन्वेंशनल था, वो अलग सोचता था। लोग उसकी बातों पे हंसते थे। वो कहते थे, ये आदमी पागल है। लेकिन धीरूभाई अपने सपनों पे यकीन रखता था। वो जानता था कि एक दिन वो साबित करेगा कि वो सही था। धीरूभाई का सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो हर घर तक पहुंचे। वो चाहता था कि रिलायंस हर इंडियन के लिए कुछ करे। सेक्शन 2 पहला कदम द फर्स्ट स्टेप। धीरूभाई ने अपना पहला कदम टेक्सटाइल्स के साथ रखा। उसने वाइमल ब्रांड लॉन्च किया। ये एक नई सोच थी। वाइमल अफोर्डेबल था और स्टाइलिश भी। लोगों ने वीमाल को बहुत पसंद किया। रिलायंस का टेक्सटाइल्स बिजनेस तेजी से बढ़ा। धीरूभाई ने नई टेक्नोलॉजी यूज की। उसने क्वालिटी पे फोकस किया। वीमल बन गया एक ट्रस्टेड ब्रांड। धीरूभाई ने अपने वर्कर्स को खुश रखा। उसने उन्हें शेयर दिए कंपनी में। धीरूभाई का मानना था कि कंपनी की सक्सेस में सबका योगदान है। सेक्शन 3 तीसरा दाव द थर्ड मूव। रिलायंस अब टेक्सटाइल्स में सफल हो चुकी थी, लेकिन धीरूभाई को और बड़ा सोचना था। उसने पेट्रोकेमिकल्स में एंट्री की। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था। लोग फिर से हंसने लगे। वो कहते थे, धीरूभाई अब बहुत आगे जा रहा है। लेकिन धीरूभाई अपने विजन पे दृढ़ रहा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। धीरूभाई ने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज की। उसने बेस्ट टैलेंट को हायर किया। रिलायंस ने अपना पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाया। यह एक नई शुरुआत थी। सेक्शन 4 नई मंजिल ए न्यू डेस्टिनेशन। पेट्रोकेमिकल्स के बाद धीरूभाई ने अपनी नजर टेलीकॉम पे टिकी। यह एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत पोटेंशियल था। धीरूभाई ने सोचा कि हर इंडियन को मोबाइल फोन यूज करना चाहिए। रिलायंस ने टेलीकॉम रेवोल्यूशन में बदलाव ला दी। उसने अफोर्डेबल मोबाइल फोन्स और डेटा प्लान्स लॉन्च किए। आम आदमी के लिए मोबाइल फोन अब एक सपना नहीं रहा। धीरूभाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। उसने एक वास्ट नेटवर्क बनाया। रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में नई दिशा दी। सेक्शन 5 विश्व विजय ग्लोबल कॉन्क्वेस्ट। धीरूभाई के सपने सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थे। वो रिलायंस को एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता था। उसने इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन किया। रिलायंस ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई। उसने ग्लोबल पार्टनरशिप्स के। रिलायंस बन गया एक ट्रस्टेड नेम इन द वर्ल्ड। धीरूभाई का विजन अब सच हो रहा था। रिलायंस एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी जो हर घर तक पहुंच रही थी। सेक्शन 6 प्रगति की गंगा द रिवर ऑफ प्रोग्रेस। After Dhirubhai, Mukesh Ambani took over the reins of Reliance. Like his father, Mukesh is a visionary leader. He propelled Reliance to new heights. Mukesh focused on technology, launching Reliance Jio, which transformed the digital revolution. He turned Reliance into a tech giant, investing in data centers, cloud computing, and artificial intelligence. Section 7 Bhartiya Atma, the Indian soul. Reliance is a global company, but its heart is Indian. It has always worked for the progress of the country. Reliance has provided employment to lakhs of Indians and supported social causes. It has contributed to health, education, and infrastructure. Reliance believes that the company's success is intertwined with the success of the country. Section 8 Aage ka Rasta, the road ahead. The journey of Reliance continues. The company is facing new challenges and exploring new opportunities. Its focus remains on innovation. Reliance is investing in sectors like renewable energy, e-commerce, and healthcare. The company aims to be prepared for the future. Reliance envisions creating an India that is self-reliant and leads globally. Section 9 Nayak Yatra, a hero's journey. The story of Reliance is like a hero's journey. It began with the dream of an ordinary man. This is a story of hard work, dedication, and vision. Reliance's story inspires us. It teaches us never to be afraid of dreaming big. It tells us that if we work hard, we can achieve anything. The story of Reliance is a matter of pride for every Indian.